नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि यदि आप मन के अधीन हो तो मन आपको मोह माया के बंधन में बांधता रहेगा, और यदि आपने मन को काबू में कर लिया तो वही मन आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि यह कहना तो बहुत आसान है कि मन पर काबू पालो, लेकिन यही वह कार्य है जो संसार में सबसे मुश्किल है। जिस तरह चलती हुई वायु के वेग को नियंत्रण करना अत्यंत मुश्किल है, उसी तरह मन को काबू करना भी बहुत दुर्लभ कार्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में एक सार बहुत ही अच्छा लिखा है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता के इस सार के अनुसार कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से ही वश में होता है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोले कि मन को काबू करने के लिए मन पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है, जिसमें एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी वैराग्य की। अभ्यास का मतलब है निरंतर कार्य करना। मन को काबू करने के लिए मन को किसी भी अच्छे कार्य में लगा दीजिए। मन हमेशा इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन मन को पकड़ो और दोबारा उसी कार्य में लगा दो। मन फिर से भागेगा, स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन उसे फिर से दोबारा पकड़कर उसी अच्छे कार्य में लगा दो। ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा। जिस तरह घोड़े का नवजात शिशु बहुत चंचल होता है, वह कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता और इधर उधर फुदकता रहता है, उसी तरह मन भी बहुत चंचल होता है, वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता। मन को काबू करना उतना ही मुश्किल है जितना एक गुस्सैल घोड़े को काबू करना। घुड़सवार घोड़े को काबू करने के लिए जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु अगर सवार को अपने आप पर भरोसा है तो वह दृढ़ निश्चय के साथ अंत में उस गुस्सैल घोड़े को काबू कर लेता है। फिर वही घोड़ा उसी घुड़सवार के इशारों पर नाचता है। ठीक उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपनी जगह पर वापस लाया जाता है। फिर वही चंचल मन अपने स्वामी के अधीन हो जाता है और अपने स्वामी का हर कहना मानना शुरू कर देता है। इसी कार्य को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने यह सारी चीजें समझी तो अर्जुन ने सवाल किया कि अगर मन अभ्यास की तलवार से ही वापस आ जाए तो वैराग्य की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि वैराग्य की तलवार की जरूरत इसलिए है ताकि मन दोबारा उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते में इंद्रियों के मोह जाल मन को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। निंदा, भोग, लालच और काम की जिज्ञासा उसे हमेशा अपनी ओर खींचती रहेगी। इसलिए मन को समझाना होगा कि यह सारी चीजें केवल एक भ्रम है जो कि योग माया से उत्पन्न हुआ है। अगर मन इन सब चीजों की ओर जाएगा तो हमेशा भटकता रहेगा और कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो मन को इन सब विषयों से कोई लगाव नहीं रहेगा,
बल्कि वैराग्य यानी घृणा हो जाएगी। बस यही वैराग्य की तलवार का काम है। वैराग्य की तलवार इन सब विषयों के मोह को काटकर मन को सन्यासी बना लेती है। दोस्तों, आप भी अपने मन को निरंतर एक काम पर लगाकर काबू में कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य की तलवार से आप अपने चंचल मन के स्वामी खुद बन सकते हैं। अंत में हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।